हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीआई होता क्या है, यूपीआई का टेक्निकल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, तो यूपीआई आज के टाइम पे इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहा है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग यूपीआई जैसे एक सिस्टम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यूपीआई को डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि यूपीआई आज के टाइम पे क्यों इतना पॉपुलर है और ये इतना वाइडली क्यों यूज हो रहा है। तो यूपीआई से पहले आपको अगर कुछ फंड ट्रांसफर करना होता था, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को कुछ पैसे भेजना होता था, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते थे, 2000 लाइक नेट बैंकिंग होता था या तो फिर हम लोग डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफर करते थे। तो बैंक वाला थिंग वो तो ऑफलाइन हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग। तो अगर हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करके अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और दूसरा हम लोगों को बहुत सारा डिटेल चाहिए। जैसे कि मुझे किसी और को पेमेंट करना है तो मुझे उनसे उनका बैंक डिटेल्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उनका ब्रांच डिटेल्स, ऐसे कुछ डिटेल्स उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अपने ऑनलाइन पोर्टल पे मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। फिर वो सारा डेटा ऐड करने के बाद मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पर उसको अगर हम लोग अभी के टाइम के जो यूज हो रहा है यूपीआई से अगर कंपेयर करें तो यूपीआई में यूजुअली क्या होता है, आपको जिस किसी को भी पैसा भेजना है तो उनका एक यूपीआई आईडी आपको सिर्फ ऐड करना होता है या तो फिर उनका मोबाइल नंबर आपको ऐड करना होता है। तो सिंपली आपने यूपीआई आईडी और उनका मोबाइल नंबर और रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में आपका पेमेंट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि रियल टाइम में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये कोई भी वॉलेट वगैरह चीजों में होल्ड नहीं होता है। यूपीआई से पहले और एक कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में जो था एक वॉलेट सिस्टम। जैसे पेटीएम और अलीपे जैसे सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अपना एक वॉलेट प्रोवाइड करते थे, जो वॉलेट में कि आपको पैसा डालना होता है और जब भी आप लोग ट्रांसफर करना चाहोगे तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को ट्रांसफर करोगे। तो उसमें ये इशू था कि वो रियल टाइम में जो पैसा होता था वो अकाउंट्स में ट्रांसफर ना होके वो वॉलेट में होल्ड हो जाता था। इसीलिए यूपीआई को लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वॉलेट। यूपीआई को इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाए, अगर इस बात को हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीआई सिक्योर्ड है। सेकेंड इज लाइक इसमें 24/7 का सपोर्ट मिलता है हमें और आप लोग 24/7 पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यूपीआई में आपको पेमेंट करने के लिए कुछ ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, या तो यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आप पैसा भेज सकते हो। नेक्स्ट इज लाइक ये डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है रियल टाइम में, मतलब एक अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसमें कोई वॉलेट वगैरह या आपके पैसों का कोई होल्ड वगैरह होता नहीं है। ये था यूपीआई क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। अभी बात करते हैं कि यूपीआई कब शुरू हुआ था। यूपीआई का शुरुआत 2016 में हुआ था और इसको उस टाइम के आरबीआई गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था और इसको एनपीसीएल यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। और अगर हम लोग इसकी करंट यूजेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सितंबर 2024 रिपोर्ट, हर महीना इंडिया में 15 बिलियन ट्रांजेक्शन यूपीआई की हेल्प से हो रहे हैं और इंडिया का पेमेंट इकोसिस्टम का 75% हिस्सा यूपीआई से ही होता है। अगर हम लोग इसकी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज के टाइम पे ये सिंगापुर, यूएई और भूटान जैसे कंट्री में एक्सेप्ट हो रहा है और एनपीसीएल ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके यूपीआई को ग्लोबल मार्केट में यूज करने की प्रमोट कर रहा है। अगर हम लोग अभी यूपीआई की फीचर्स के बारे में बात करें तो रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर, सीधा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। 24/7 अवेलेबिलिटी, किसी भी समय और किसी भी दिन अवेलेबल होता है। थर्ड वन इज लाइक क्यूआर कोड पेमेंट, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना इजी हो गया है। अगर हम लोग यूपीआई का बात करें तो मोस्टली जो यूपीआई इंडिया में यूज हो रहा है वो रिटेल सेक्टर में यूज होता है। तो रिटेल सेक्टर में पेमेंट को और इजी बनाने के लिए क्यूआर का डेवलप किया गया है, जिसको यूज करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है, इसमें कोई भी मिडिल वॉलेट नहीं है। और फिफ्थ वन इज लाइक ये सिक्योर ट्रांजैक्शन है, यूपीआई पिन और एनक्रिप्शन का यूज करके ट्रांजैक्शन सिक्योर होता है। तो अगर हम लोग अभी यूपीआई का टेक्निकल आर्किटेक्चर और वर्किंग के बारे में बात करें तो यूपीआई मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर में काम करता है, जो कि रियल टाइम पेमेंट और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। बैंक और एनपीसीआई का इंटीग्रेशन, हर बैंक अपना यूपीआई प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई को सेंट्रलाइज सिस्टम से इंटीग्रेट करता है। एनपीसीआई का भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस और इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस
बैकबोन की तरह काम करते हैं। सेकेंड इज लाइक यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्स एज यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं जो यूजर और बैंक के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज लाइक ऑथेंटिकेशन लेयर। हर ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूपीआई पिन का यूज होता है। मोबाइल डिवाइस और सिम का मैपिंग होता है जो फ्रॉड से बचने में मदद करता है। फोर्थ वन इज लाइक रियल टाइम सेटलमेंट। जब एक यूजर पैसा भेजने के रिक्वेस्ट करता है, यूपीआई सिस्टम सेंडर और रिसीवर की बैंक के सर्वर के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ये प्रोसेस मिली सेकेंड में कंप्लीट होते हैं। फिफ्थ वन इज लाइक की कंपोनेंट्स लाइक पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं जैसे गूगल पे और फोन पे। इश्यूअर बैंक, सेंडर का बैंक अकाउंट, एक्वेरियर बैंक, रिसीवर का बैंक अकाउंट, एनपीसीआई स्विच ये ट्रांजैक्शन को राउट करता है और इंश्योर करता है कि पैसा सही जगह पहुंचा है। सिक्स्थ वन इज लाइक डेटा सिक्योरिटी। यूपीआई डेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हाई लेवल प्रोटोकॉल को यूज करता है। हर ट्रांजैक्शन एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि यूपीआई जैसे सिस्टम हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। यूपीआई जैसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए एडवांस बैकएंड और सिक्योर एपीआई इंटीग्रेशन की जरूरत होता है। जैसे कि फर्स्ट वन इज लाइक कोर पेमेंट गेटवे, एक कोर सिस्टम जो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट, प्रोसेस और सेटल करता हो। सेकेंड वन इज लाइक एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एपीआई यूजर इंटरफेस जैसे मोबाइल एप्लीकेशन और बैकएंड सिस्टम का बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। एंड रेस्टफुल एपीआई का यूज होता है जो कि सिक्योर एंड स्केलेबल इंटीग्रेशंस के लिए हेल्प करता है। थर्ड वन इज लाइक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, यूजर को सिक्योर करने के लिए मेथड जैसे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स और यूपीआई पिन का यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज लाइक रियल टाइम ट्रांजैक्शंस लेयर, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक रियल टाइम सिस्टम डिजाइन किया जाता है जो आईएमपीएस और आरटीजीएस प्रोटोकॉल को यूज करता है। फिफ्थ वन इज लाइक फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल का यूज किया जाता है जो सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। सिक्स्थ वन इज लाइक टेक स्टैक, बैकएंड में आप इसमें जावा, पाइथन और नोड.जेएस जैसे स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, मायस्क्यूएल और ओरेकल का यूज कर सकते हैं। मिडिलवेयर में आप इसमें एपीआई गेटवे जैसे टूल जैसे कॉन्ग या एडब्ल्यूएस एपीआई गेटवे आप यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का यूज किया जा सकता है ताकि हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को इफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। अभी हम लोग बात करते हैं इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो हर टेक्नोलॉजी जो भी आता है उसके कुछ प्रोस कॉन्स होते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रोस के बारे में। तो फर्स्ट वन, इट इज लाइक फ्री फॉर यूजर। तो यूपीआई अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ता, जैसे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर इसका आप लोग किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पोर्टल को यूज करते हो तो उसमें आपको कुछ मिनिमल चार्जेस पे करना होता है पर ट्रांजैक्शन के लिए। पर यूपीआई बिल्कुल फ्री है। एज ऑफ नाउ इन इंडिया ये कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट करने के लिए कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ता है। सेकेंड वन इज लाइक सिंपल एंड फास्टर। सो एज वी डिस्कस ऑलरेडी, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया है कि सिंपली आपको एक यूपीआई आईडी या तो फिर मोबाइल नंबर ऐड करना होता है, अपना अमाउंट ऐड करके यूपीआई पिन ऐड करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें कोई भी डिटेल्स या कुछ भी ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन वगैरह का झंझट होता नहीं है। और थर्ड वन इज लाइक अगर इसके सिक्योरिटी हम लोग बात करें तो इसमें आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है जो कि मोस्ट सिक्योर होता है। फोर्थ वन इज लाइक ये कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करता है। अभी ये बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक साइबर फ्रॉड का चांसेस है इसमें। सेकेंड वन इज लाइक यूजुअली आप जब भी यूपीआई यूज करते हैं तो कभी कभी नेटवर्क की वजह से ट्रांजेक्शन रुक जाता है, तो उस टाइम अगर आप लोग हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं तो ये कभी कभी रिस्की हो सकता है। थर्ड वन इज लाइक रूरल में अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। मोस्टली ये रूरल्स में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी तक, तो ये अगर रूरल्स में चल गया, रूरल एरिया में अवेयरनेस आया तो इसका यूज और भी बढ़ सकता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीआई का फ्यूचर में क्या क्या चीजें यूपीआई में एड ऑन होने वाला है। फर्स्ट वन इज लाइक क्रेडिट लाइन और यूपीआई। अब यूजर यूपीआई की मदद से क्रेडिट एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंड वन इज लाइक इंटरनेशनल यूपीआई एक्सपेंशन। यूपीआई को और ज्यादा देशों में रोल आउट करने की योजना अभी भी चल रहा है। थर्ड वन इज लाइक वॉइस बेस्ड पेमेंट। नॉन स्मार्टफोन यूजर के लिए वॉइस कमांड से पेमेंट करने की फैसिलिटीज आगे आने वाली है।
फोर्थ वन इसलिए एक ऑफलाइन पेमेंट नेटवर्क के बिना भी छोटे ट्रांजेक्शन के लिए ऑफलाइन मोड का कुछ अपडेट्स आने वाला है। सो यूपीआई इंडिया की पेमेंट इकोसिस्टम की एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये इंडिया की फिनटेक इकोसिस्टम का एक रिवॉल्यूशन है। यूपीआई जैसे सिस्टम्स का डेवलपमेंट्स और यूजेस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सो यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और हम कैसे एक यूपीआई जैसे सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।